नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स ना अक्सर बहुत एक्साइटिंग स्टार्ट होते हैं। नए फीचर्स, क्लीन कोड, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन आपने कभी फील किया है कि टाइम के साथ वही ऑसम प्रोजेक्ट एक नाइटमेयर बन जाता है? हर छोटा चेंज मुश्किल लगता है। तो आज हम सॉफ्टवेयर की इसी छिपी हुई बीमारी को समझेंगे और हाँ, इसका इलाज भी देखेंगे, जो है एक अच्छा आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बढ़िया सॉफ्टवेयर टाइम के साथ खराब क्यों हो जाता है? ये कोई एक बग नहीं है जिसे आप फिक्स कर दो और सब ठीक हो जाए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा डीप प्रॉब्लम है, एक अंडरलाइंग इशू। समझ आ रहा है? तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, रॉबर्ट सी मार्टिन। हम सब उन्हें प्यार से अंकल बॉब कहते हैं। उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक नाम दिया है, सॉफ्टवेयर रॉट। हाँ, अजीब लगा ना, सॉफ्टवेयर का सड़ना। वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर धीरे धीरे सड़ने लगता है। शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन टाइम के साथ ये सड़न इतनी बढ़ जाती है कि पूरे डिजाइन को ही बर्बाद कर देती है। स्कैरी, राइट? तो सवाल यह है कि हम इस रॉटिंग या सड़न को पहचानेंगे कैसे? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता चले कि हमारा सॉफ्टवेयर भी इस बीमारी का शिकार हो रहा है? इसके 4 मेन लक्षण हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक करके समझेंगे। रेडी हो? ओके, तो पहला सिम्टम है रिजिडिटी। इसका सीधा सा मतलब है सॉफ्टवेयर इतना सख्त हो गया है कि उसमें छोटा सा भी चेंज करना एक सरदर्द है। सोचो, आपको एक बटन का कलर बदलना है और उसके लिए आपको 10 अलग अलग फाइल्स में कोड चेंज करना पड़ रहा है। एक दिन का काम एक हफ्ते में हो रहा है। इसे कहते हैं रिजिडिटी। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि मैनेजर्स भी कहते यार छोड़ दो, आगे देखेंगे। हुआ है कभी ऐसा आपके? नेक्स्ट सिम्टम, और ये भी बहुत कॉमन है, फ्रेजिलिटी। मतलब सिस्टम कांच की तरह नाजुक हो गया है। आप एक जगह बग फिक्स करते हो और 2 ऐसी जगह कोड फट जाता है जिसका उस चेन से कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल जेंगा के गेम की तरह एक ब्लॉक निकाला और पूरा टावर गिर गया। इससे होता क्या है, डेवलपर्स और मैनेजर्स दोनों ही कोड को छूने से डरने लगते हैं। पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। समझ आया फ्रेजिलिटी क्या है? फिर आता है तीसरा सिम्टम, इमोबिलिटी। मान लो आपने एक बहुत ही कमाल का लॉगिन मॉड्यूल बनाया है अपने प्रोजेक्ट में। अब आप सोचते हो कि इसको दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर लूं, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूल बाकी प्रोजेक्ट के कोड से ऐसे उलझा हुआ है जैसे ईयरफोन्स की वायर जेब में उलझ जाती है। उसको सुलझाने से अच्छा लगता है कि नया ही लिख लो। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं इमोबिलिटी। आपका कोड एक ही जगह स्टक हो गया है। और आखिरी चौथा सिम्टम है विस्कोसिटी। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ट्रिकी है। विस्कोसिटी का मतलब है जब सिस्टम में सही तरीके से काम करना मुश्किल हो और गलत तरीके से, यानी कि जुगाड़ या हैक लगाना आसान हो। जब गलत काम आसान लगता है तो नेचुरली डेवलपर वही चूज करेगा ना, और धीरे धीरे ये जुगाड़ इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा डिजाइन ही खराब हो जाता है। तो अभी तक सब क्लियर है? चारों सिम्टम्स समझ आ गए? रिजिडिटी, फ्रिजिलिटी, इमोबिलिटी और विस्कोसिटी। ओके, तो अब तक हमने बीमारी और उसके सिम्टम्स देख लिए। अब आप पूछेंगे, ठीक है, पर इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसका इलाज है एक सॉलिड, वेल थॉट आउट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। लेकिन हाँ, आर्किटेक्चर को समझने से पहले एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है डेवलपर्स के बीच, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और वो सवाल है, आर्किटेक्चर और डिजाइन, इनमें आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, राइट? और सच कहूं तो लोग इन्हें बहुत इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं। पर इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। चलो इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं। स्क्रीन पे देखो, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगा। सोचो, आप एक घर बना रहे हो, तो आर्किटेक्चर क्या है? वो है घर का ब्लूप्रिंट। कितने कमरे होंगे, कहाँ होंगे, पूरा स्ट्रक्चर। ये व्हाट का जवाब देता है, हम क्या बना रहे हैं। और डिजाइन क्या है? वो है हर कमरे की डिटेलिंग। कौन सी दीवार पे कौन सा कलर होगा, लाइट कहाँ लगेगी, स्विच बोर्ड कहाँ होगा। ये हाउ का जवाब देता है, हम उसे कैसे बना रहे हैं। आर्किटेक्चर हाई लेवल स्ट्रैटेजी है और डिजाइन लो लेवल इंप्लीमेंटेशन है। सिंपल है ना? ये डायग्राम बिल्कुल वही बात बता रहा है। आर्किटेक्चर एक हाई लेवल प्लान है, एक सिटी का मैप। ये बताता है कि मेन रोड्स कहाँ हैं,
रेजिडेंशियल एरिया कहाँ है, कमर्शियल एरिया कहाँ है, मतलब बड़े बड़े पार्ट्स आपस में कैसे जुड़ेंगे। इससे पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। ओके, तो अब वापस आते हैं उन 4 सिम्टम्स पर, रिजिडिटी, फ्रिजिलिटी, इमोबिलिटी और विस्कोसिटी। याद है ना? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? अब इन सब की जड़, इन सब का रूट कॉज सिर्फ एक चीज है, इम्प्रॉपर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। मतलब जब सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल स्पगेटी कोड की तरह, एक दूसरे में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ भी चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही है असली बीमारी। तो अब जब हमें बीमारी की जड़ पता चल गई है तो इलाज की बात करते हैं। एक अच्छा आर्किटेक्चर इन डिपेंडेंसीज को, इस स्पगेटी कोड को कैसे आखिर मैनेज करता है? इसके लिए कुछ बहुत ही सॉलिड, टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं। अगर इनको फॉलो किया तो आपका सॉफ्टवेयर लंबे टाइम तक हेल्दी रहेगा। इनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है OCP, यानी द ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि आपका कोड एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज्ड। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? कोई बात नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है आप सिस्टम में नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सको, लेकिन उसके लिए पुराने आराम से चल रहे कोड को छेड़ना ना पड़े। न्यू फीचर्स वेलकम है, पर एग्जिस्टिंग स्टेबल कोड में चेंजेस अलाउड नहीं है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो स्क्रीन पर जो कोड है उसमें एक लॉग ऑन फंक्शन है। ये अलग अलग मॉडेम टाइप्स हैंडल करता है। अब ये एक बैड डिजाइन है। क्यों? क्योंकि अगर कल को मार्केट में एक नया मॉडेम टाइप आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको इस लॉग ऑन फंक्शन के कोड के अंदर जाकर चेंज करना पड़ेगा। आपने एक चलती हुई चीज को छेड़ दिया, और जब आप आराम से चल रहे कोड को छेड़ते हो तो क्या होता है? बग्स आने का रिस्क बढ़ जाता है। ये OSCP का साफ साफ वायोलेशन है। और ये देखो, ये है गुड डिजाइन, OCP को फॉलो करते हुए। यहां हमने क्या किया? हमने एक मॉडेम इंटरफेस बना दिया। अब हमारा लॉग ऑन फंक्शन किसी पर्टिकुलर मॉडेम पर नहीं, बल्कि सिर्फ इस इंटरफेस पर डिपेंड करता है। अब इसका फायदा क्या है? सोचो, अगर कल को 10 नए मॉडेम टाइप्स आते हैं तो हमें बस 10 नई क्लासेस बनानी है जो इस इंटरफेस को यूज करे। हमें उस पुराने स्टेबल लॉग ऑन फंक्शन को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखा, यही है OCP इन एक्शन। सिस्टम नई चीजों के लिए ओपन है, पर पुराना कोर कोड अचानक चेंजेस के लिए क्लोज्ड है। जबरदस्त है ना? अब आप वीडियो पॉज करो और इस डिजाइन को आराम से देखो और समझो। तो अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एक अच्छा आर्किटेक्चर सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि ये कितना जरूरी है। तो चलिए, इसके जो सबसे बड़े फायदे हैं उन्हें एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। रेडी हो? सबसे पहले, एक अच्छा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर रॉट को रोकता है। सिंपल। दूसरा, सिस्टम में चेंजेस करना आसान, और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ हो जाता है। आप कोड रीयूज कर पाते हो, जिससे टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। टीम्स अलग अलग मॉड्यूल्स पर आराम से काम कर सकती हैं, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। और आखिर में, ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत कम कर देती है। इसलिए याद रखो, शुरू में आर्किटेक्चर पर टाइम इन्वेस्ट करना फ्यूचर में बहुत सारे सरदर्द से बचाता है। इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इसको नोट किया? तो आज हमने क्या सीखा? हमने सॉफ्टवेयर रॉट, उसके 4 सिम्टम्स और उसके इलाज, यानी एक अच्छे आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस को समझा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आज के बाद जब भी आप कोई ऐप या सॉफ्टवेयर यूज करो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कुछ और, 1 सेकंड के लिए सोचना, क्या ये हमेशा चलने के लिए बनाया गया है, या ये भी अंदर से धीरे धीरे सड़ रहा है? इसके बारे में जरूर सोचो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।